आप लोगों ने व्लॉगिंग छोड़ दी, अब यूट्यूब छोड़ दिया है परमानेंटली। भी बिल्कुल फीवर उतर ही नहीं रहा था, 101 पे ही टिका रहता था। चाहे आप कितनी भी फीवर की दवाई खा लो, मम्मी पापा वो ठंडे पानी में करके पट्टी भी कर रहे थे, उससे भी नहीं उतर रहा था। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए व्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो गाइस आई नो आप लोग हमें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे और हमारे व्लॉग्स भी नहीं आ रहे। 2 दिन हो गए या 3 दिन, हाँ 2-3 दिन हो गए कि व्लॉग्स भी नहीं आ रहे। उसके पहले भी जो 2-3 व्लॉग आए हैं वो भी ऐसे ही आए हैं, बस जल्दीबाजी में बना के डाल दिए सिर्फ आपको अपडेट देने के लिए। बट गाइस सच बात तो ये है, तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी मेरी कि थोड़ा भी व्लॉग बना पाएँ। पहले भी नहीं सही थी जब 2-3 दिन व्लॉग डाले हैं, बट ये था कि थोड़ी हिम्मत करके बस व्लॉग बना रहे थे। बट लास्ट 3 दिन से तो मेरे बेड से उठने की भी हालत नहीं थी। इनकी कि सब बोल रहे थे हॉस्पिटलाइज्ड कर देते हैं, क्योंकि फ़ीवर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। चाहे कितनी डोलो खा लो, और एक और उन्होंने पता नहीं कौन सी एक और दवाई है फीवर की, वो भी लिखी थी, उससे भी बिल्कुल फ़ीवर उतर ही नहीं रहा था। 101 पे ही टिका रहता था। चाहे आप कितनी भी फीवर की दवाई खा लो, मम्मी पापा वो ठंडे पानी में करके पट्टी भी कर रहे थे, उससे भी नहीं उतर रहा था। तो हेड में हमने ये डिसाइड किया था कि एडमिट ही कर देंगे। तो फिर हमने अपना डॉक्टर स्विच किया और हम दूसरे डॉक्टर के पास, एक और अच्छा हॉस्पिटल है यहाँ पे नोएडा में, तो वहाँ पर गए और वहाँ का जो बेस्ट डॉक्टर था उसको कंसल्ट किया। तो उनको जब मैंने सारा अपना ट्रीटमेंट दिखाया, उन्हें चेस्ट एक्सरे वगैरह भी कराया देखने के लिए कि जब वो ऑक्सीजन चेक कर रहे थे तो मेरी ऑक्सीजन भी बिल्कुल बॉर्डर लाइन आ रही थी और कफ इतना ज़्यादा निकल रहा था खांसी में, इतना ज़्यादा। तो उस वजह से देखा कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रखा है और उस इन्फेक्शन की वजह से फीवर नहीं टूट रहा और खांसी भी ठीक नहीं हो रही थी। तो उन्होंने बोला कि जो अभी तक ट्रीटमेंट चल रहा है पिछले 1 हफ्ते से, वही लेना पड़ेगा फ़िलहाल तो, क्योंकि ऐसे एंटीबायोटिक रोक नहीं सकते ना, पूरा डोज ही लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला 3 दिन आप और लो, अगर नहीं ठीक होता तो उसके बाद तो एडमिट करना ही पड़ेगा देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। कि टेस्ट में भी ऐसा कुछ नहीं आया, इन्फेक्शन आया था बॉडी में, ब्लड में, चेस्ट में भी वो इन्फेक्शन फैल गया, उस वजह से इतना ज़्यादा कफ एंड कोल्ड, फीवर नहीं ख़त्म हो रहा। और ऑब्वियस सी बात है, जब तक इन्फेक्शन बॉडी का ख़त्म नहीं होता फीवर आना बंद नहीं होता। तो बस यही बात थी। बट कल से टचवुड उनने 2-3 और दवाई लिखी और उसके बाद कल से अभी तक मेरे को फीवर नहीं आया है। बट हाँ, कफ़ वैसा का वैसा ही है, खांसी वैसी की वैसी है। जबकि उन्होंने इस बार जो कफ़ की मुझे सिरप दी है ना, वो बहुत हार्ड है। उन्होंने इनफैक्ट ये बोला था इससे बहुत ज़्यादा घबराहट होएगी, मतलब वो इतनी हार्ड दवाई है। बाकी 2 दिन से बिल्कुल मन नहीं था कुछ करने का, ना व्लॉग बनाने का, ना कुछ, हिम्मत ही नहीं थी पहली बात तो। बट भाई काम भी करना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है हमारा बिज़नेस तो यूट्यूब ही है। तो वैसे कोई बात नहीं, आज थोड़ा बेटर लग रहा है, व्लॉग बनाते हैं, जितना ही बनेगा बनाएंगे। और बस चलो कंटिन्यू करते हैं। शाम से व्लॉग बनाना स्टार्ट किया मैंने, बज रहे हैं 5:30, तो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी ये सिरप लिखी है डॉक्टर ने मुझे, 3 टाइम पीनी है और बड़ी दिखने में ही बड़ी अजीब सी है। ऐसी कफ सिरप मैंने ऐसी बॉटल में कभी नहीं पी। और मैं मेडिसिन भी दिखाती हूँ आपको। और ये रही मेरी मेडिसिन, ये आधी मेडिसिन है, आधी इस वाले पैकेट में। ये देखो इतनी सारी मेडिसिन चल रही है मेरी, कौन कौन सी चल रही हैं ये देखो। ये तो फीवर की हैं, ये मल्टीविटामिन की दिखी, ये देखो, आपको नाम से जो लोग डॉक्टर होंगे, कुछ जिन्हें नॉलेज होगी उन्हें पता चल जाएगा नाम से ही कौन कौन सी दवाई चल रही है। ये तो खाली पेट खाने के लिए देते हैं, और ये सारी हैं ये खांसी के लिए, ये तो बहुत सारा सब कुछ चल रहा है। और थर्मामीटर तो हर टाइम मेरे पास रहता था, क्योंकि डॉक्टर ने बोलता हर 4 से 6 घंटे में फ़ीवर चेक करके लिखते जाना है कि कितने कितने घंटे में कितना फ़ीवर था। और गाइस एक और चीज़ मैंने नोटिस की कि इतने सारे कमेंट्स आए थे लास्ट व्लॉग में जो 3 दिन पहले अपलोड किया, कि आप लोगों ने व्लॉगिंग छोड़ दी, अब यूट्यूब छोड़ दिया है परमानेंटली, कि अब आप व्लॉग्स नहीं बनाओगे, यूट्यूब पूरी तरह छोड़ चुके हो, अब व्लॉग्स नहीं आएंगे क्या। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं है, बस टाइम थोड़ा जब ख़राब होता है, जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, तो जब बॉडी अलाउ नहीं करेगी तो आप कोई भी काम कैसे करोगे। चाहे आप ऑफिस जाने वाले हो, चाहे आपका बिजनेस हो, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं होगी तो आप ऑफिस कैसे जाओगे, आप काम कैसे करोगे। सेम गोज़ फॉर यूट्यूब। अगर तबीयत सही नहीं है, अंदर से हिम्मत नहीं है, तो कुछ भी काम करने का मन नहीं करेगा, व्लॉग बनाने का मन नहीं करेगा। आज भी बिना मन से मैं बस व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि 2-3 दिन से व्लॉग नहीं आया और मैं नहीं चाहती कि ज़्यादा लंबा गैप हो जाए, बस इसलिए मैं व्लॉग बना रही हूँ। तो बस। और आज भी मौसम बहुत ही अच्छा है, सुबह से लेकर दोपहर तक इतनी तेज़ बारिश हुई है, इतनी तेज़ बारिश, फुल ठंडा मौसम हो गया आज तो। और यहाँ पे बर्फ़ी आराम कर रहा है हमेशा की तरह, खाना पीना खा के देखो देखो अंगड़ाइयाँ अभी खा क्या है ये। तो अब इसकी डाइट डॉक्टर ने कम करवा दी है, पहले दिन में 2 बार खाता था रोटी और सब्ज़ी वगैरह जो भी दे दो,
बट अब ये सिर्फ एक ही बार खाता है। और थोड़ी सी सुबह पेडिग्री दे देते हैं, वो भी इसकी अलग पेडिग्री एक आती है क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा वेट गेन हो गया था और इसकी एज भी हो रखी है, इसलिए डॉक्टर ने बोला इसे कम देना है ना। पर इसे जितना दे दो उतना कम होता है, ये कितना भी खा सकता है, कितना भी। इसका पेट कभी भरता ही नहीं है ना बर्फी। चल बिस्किट ले ले, चल ब्रेड ले, मम्मी से ब्रेड दे दो, ब्रेड। देखो गाइस आँखें देखो, आँखें देखो इसकी कैसे खुल गई ब्रेड के नाम से। हेलो कर दे, ब्रेड दूंगी, चल हेलो कर दे, कर दे हेलो, हेलो कर दे। तो गाइस जब तक ये दिखेगा नहीं ना मेरे हाथ पे ब्रेड, तब तक ये हेलो भी नहीं करेगा। तो गाइज ये है बर्फ़ी का फूड जो कि डॉक्टर ने सजेस्ट किया है क्योंकि ये ओवरवेट हो गया था, तो नॉर्मल पेडिग्री या ऐसा कुछ नहीं दे सकते इसे, तो ये उन्हें वेट प्रो सजेशन दिया था हमें। तो अगर आपके पास भी डॉग्स है वो भी ओवरवेट है ना, तो मैं आपको यही सजेशन दूंगी, ये दो। इससे वेट भी कंट्रोल होता है और इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो ज़रूरी होते हैं एनिमल्स के लिए। तो ये ट्राई करके देखो आप। और गाइस ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बस मैं एनिमल लवर हूँ और अगर ये छोटी सी कोई बात से अगर किसी की हेल्प हो सकती है तो बस मैंने ऐसे ही बता दिया। बाकी मुझे भी कोई नॉलेज नहीं है, जो डॉक्टर ने बताया वही मैं आपको बता। और गाइस बर्फ़ी अभी इसलिए देख रहा है क्योंकि इसको घूमने जाना है, इसका वॉक का टाइम हो गया और उसके पैर देखो कितने गंदे हैं। ये पता नहीं बालकनी से आया कहाँ से आया, इसके पैर इतने गंदे हैं। और ये इसलिए जगता है, जब भी जगता है इसका मतलब ये इसे बाहर घूमने जाना है बर्फ़ी, पॉटी करने जाना है। चलो चले, देखा चलो चलो चले। तो भाई लेके जाएगा इसको, वही घुमाने जाता है सुबह शाम, तो वही लेके जाएगा। और देखो आलसी को देखो, नींद आती रहती है हर टाइम। चलो चले, आओ चलो खड़े हो, पट्टा लेके आओ। देखो भाई सतर्क हो गया जाने के लिए एकदम। चलो चले आओ, देखो 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 कैसे रेडी हो रहा है। चलो, जानता है ये लेके तो जाएगी नहीं, मेरे को पागल बनाएगी बस, हैं। और गाइस ये ज़्यादा मोटा हो गया था तो इसकी डाइट में हमने जो लास्ट ईयर एक डिनर करता है अपना, उसमें ये करता है लौकी और चावल का डिनर। और गाइस यहाँ पे इतने सारे नारियल पानी भी आए हैं जो कि मैं नहीं पी सकती क्योंकि मेरे को इतना ज़्यादा कफ है, तो ठंडा होता है नारियल पानी, तो इसलिए मैं ये नहीं पी सकती। बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट कोई नहीं, बाकी लोग पी लेंगे घर में। और इसको देखो आ गया पीछे पूछ हिलाने की, चलो ले चलो मुझे। और ये हमारे फ्रिज में ना ये सारी जगह लगा रखी है मेरे घर वालों ने, जहाँ जहाँ घूम के आ चुके हैं, जैसे उदयपुर जा चुके हैं, केरला जा चुके हैं, ये कैलकटा, पंजाब, गोवा, मैक्लोडगंज, मनाली, मुंबई, लद्दाख, कश्मीर, नैनीताल, तो इतनी जगह मेरे घर वाले जा चुके हैं। तो जहाँ भी जाते हैं वहाँ से फ्रिज मैग्नेट ला के यहाँ पर लगा देते हैं और कोशिश रहेगी ये एक दिन पूरा का पूरा भर जाए फ्रिज हमारा। और गई मम्मी यहाँ घूम रही है, यहाँ से वहाँ। कहाँ घूम रही हो? काम कर रहे हैं, घूम कहाँ रहे हैं। क्या काम कर रही हो? खाना बनाने जा रहे हैं। क्या बनाओगी आज? अब तुम बताओ क्या बना दो, बीन्स की सब्जी बना दूं कि करेले बना दूं कि बैगन का भरता बना दूं? जो सब खाते हो बना लो। तुम भी बन तो खा चुका, तुम से भी रह गई। कुछ भी बना लो जो आपको खाना हो, जो सबको खाना हो। बैगन का भरता खाओगी? कुछ भी, थोड़ा सा ही खाना होता है, कुछ भी बना लो। तो बैगन का भरता बना दे रहे हैं। ठीक है, शुरुआत कर दो। हाँ वही कर रही हूँ। तो गई मम्मी आज बैंगन का भरता बना रही है और पापा कल चले गए थे गांव, कल रात में उनकी बस थी क्योंकि वहाँ पे ना गांव में कुछ काम चल रहा है अपना, तो उसको देखने के लिए भी हर महीने जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है। बाकी भाई तो हमेशा की तरह अंदर कमरे में बैठ के अपना एडिटिंग का काम कर रहा है, उसके बाद आते रहते हैं ना प्रोजेक्ट्स, तो वो कर रहा है। बाकी बहन गई हुई है ऑफिस, वो भी आने वाली होगी थोड़ी देर में, आधा एक घंटे में, तो जैसे वो आएगी आपको मिलवाऊँगी। और बस हमारे घर में इतने ही लोग हैं और ऐसे ही होता है यहाँ पे, ज़्यादा कुछ होता नहीं, क्या दिखाऊँ। बाकी अभी हम कहीं जाते भी नहीं बाहर वाहर की, कहीं जाए कुछ घूमें, वरना तो नीचे पार्क है। मैंने आज सोचा था शाम में नीचे पार्क चली जाऊँगी, यहीं सामने ही है, जस्ट दिखाया मैंने आपको। बट इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी गर्मी है ना कि फिर मन नहीं हुआ मेरा जाने का। देख लो अभी बैठे बैठे स्वेटिंग हो रही है, पर डॉक्टर ने भी मना किया हुआ है AC में ज़्यादा रहना नहीं है, तो सिर्फ फैन पे ही बैठे हैं। तो गाइस ये देखो बैंगन यहाँ पे भुनना स्टार्ट हो गया। ऐसे भुनता है बैंगन? हाँ डायरेक्टली पहले तो गैस पे रख के भून लेते थे ना जब ये नहीं था। स्टैंड नहीं था ना। हाँ अब स्टैंड में, तो अब इसमें रख के भूनते हैं। तो गैस पहले हमारे पास स्टैंड नहीं था तो डायरेक्टली उस पर रख के भूनते थे गैस पे, तो उस वजह से ये देखो गैस जैसे ख़राब हो रखी है ना, इसी वजह से ख़राब हो रखी है, क्योंकि जब ये पक जाता है ना तो उससे पानी टपकता है इसका रस, तो ये सही है स्टैंड। वैसे इससे भी टपकेगा बट डायरेक्टली गैस ख़राब नहीं होता, इसे भून जाएगा तुरंत हटा लेंगे। अच्छा, वरना ये सारा ना ब्लॉक हो जाता था, है ना। इससे साफ रहती होगी, बंद हो जाते थे, जल भी जाता था नीचे। हाँ पर इससे सही रहेगा। पहले ट्राई किया है इसमें भून के? हाँ बहुत बार कर चुके।
अच्छा तो भाई ये सही बस टेक्निक है। ऐसे पलटते जाओ, ऐसे ऐसे घुमा तो गाइस सीख लो जिसको बैगन का भरता बनाना हो ये स्टाइल। तो गाइस ये देखो 2 मिनट के अंदर ही एक साइड से पक भी गया है ये पूरी तरह। बस अब 10 मिनट लगेंगे ना सिर्फ। 10 मिनट इसको भूनने के बाद नॉर्मल तड़का लगाएंगे प्याज टमाटर जैसे नॉर्मल बनता है। बाकी आप लोग भी ऐसे ही भूनते हो या कैसे भूनते हो बैगन का, और भी कोई टेक्निक होती है भूनने की तो कमेंट में हमें भी बताना, वो भी ट्राई करेंगे हम। और गाइस ये देखो ये चने दाल जो भी हमारे घर में यूज़ होती है सब अपने ही खुद के खेतों की होती है। जैसे वहाँ पे भी हम वही यूज़ करते हैं जो यहाँ से लेके गए थे ना, पापा मम्मी लेके आए थे, तो ये वही सारे चने हैं। और कल जो दाल वाल जो भी हम खा रहे हैं घर में सब कुछ अपने खेत का ही। शायद से कल या फिर परसों में मैं चली जाऊँगी वापस घर पे। और अभी बीच में शायद से परसों आए थे, ये भी आए थे, हृदय माधव सब मेरे से मिलने आए थे, रात को आए थे, तो सब मिल के गए थे। और उस दिन मेरी बहुत तबीयत ख़राब थी, वरना मैं थोड़ा बहुत कुछ ब्लॉग बनाती, बट सारी फैमिली आए थे मेरे से मिलने और बहुत अच्छा लगा था देख के सबको ना, तबीयत थोड़ी सी सही हो गई थी। और मैंने सोचा तो था कि मैं साथ चली जाऊँ, बट सबने यही बोला कि कोई नहीं, अभी इतनी ज़्यादा वीकनेस है, इतनी दूर जाना है, और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही थी जाने की। और उसी दिन ये था कि ऐसा हो रहा था कि शायद हॉस्पिटलाइज भी कराना पड़े, तो फिर सबने यही सजेशन दिया कि अभी कल तक देखते हैं, हॉस्पिटलाइज कराएंगे वरना यहाँ पे, और अगर तबीयत सही होगी तो जैसा डॉक्टर बोलेगा 2-3 दिन में वापस चली जाऊँगी मैं। तो वैसा ही है, भगवान की और आपकी सबकी दुआओं से अब तबीयत काफ़ी सही है, पहले से बिल्कुल सही तो नहीं है, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है अभी चेस्ट में, और मेरे को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। डॉक्टर ने बोलता है ये चीज़ होएगी, और ज़्यादा अगर सांस लेने में दिक्कत हो तो नेबुलाइज़र ले लेना। तो बस अब वही चल रहा है। बाकी मेरा ही मन नहीं लग रहा, बहुत दिन हो गए ना, तो मैं भी 1-2 दिन में वापस चली जाऊंगी। और बस यही है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा मेरे पास है ही नहीं, तो आपको पका रही हूँ। बट ठीक है, अपडेट देना ज़रूरी है, आपसे कनेक्टेड रहना भी ज़रूरी है ना, वरना सब लोग इतने DMs आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे इतने सारे DM थे, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, कम से कम नहीं तो 15 से 20 DM थे कि व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, प्लीज़ दी व्लॉग बनाओ, व्लॉग अपलोड करो, कहाँ हो आप, 2-3 दिन हो गए व्लॉग नहीं आए। तो बस यही चीज़ मोटिवेशन देती है कि व्लॉग बनाना है और कुछ ना कुछ तो डालना ही है। तो बस चाहे लेट डालूँ, चाहे जल्दी डालूँ, चाहे छोटा व्लॉग डालूँ, चाहे बड़ा व्लॉग डालूँ, पक्का डेली व्लॉग डालूँगी मैं। बस आप थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, प्यार दिखाओ और पॉजिटिव कमेंट किया करो। और हाँ, एक और अपडेट दे दूँ कि वहाँ पे मम्मी जी, पापा जी, हृदय और पारस सबकी तबीयत अब बिल्कुल सही है, और बहुत जल्दी बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है, बहुत सारे सरप्राइजेज़ आने वाले हैं आपके पास। तो बस उसके लिए बने रहिएगा। बस अभी थोड़ी तबीयत सही हो जाए, उसके बाद फिर से मौज मस्ती, खुशियाँ, पॉजिटिविटी सब कुछ चालू। तो गाइज बस आज की व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बस यही छोटा सा आपके लिए व्लॉग बना दिया, अपडेट व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बाकी कल फिर से मिलेंगे, एंड आई होप और अच्छी तबीयत हो जाए और अच्छे से मिलें आपसे। तो आप सब भी अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।